हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइव विद श्वेता। और आज मेरे चैलेंज का है डे 6 और ये 5 दिन बहुत ही अच्छे निकले। धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और ये मेरा आज 6 डे है और मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट को स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में 7:45 तक मैंने स्टार्ट कर दिया था। सारे काम करके चाय वगैरह भी पी ली थी मैंने और बाकी लोगों को भी दे दी थी। पर मैंने सोचा है कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ सॉलिड ब्रेकफास्ट अभी प्रिपेयर करूँगी, और नहीं तो मैं कुछ दिनों के लिए 20 से 25 दिन के लिए मैं स्किप कर दूँगी कि मैं नहीं करूँगी। और जिस दिन मुझे लगेगा ना कि कुछ ब्रेकफास्ट वाकई बनाना, तो उस दिन मैं बना भी देती हूँ, और नहीं तो मैं अभी थोड़ा स्किप करके ही चल रही हूँ। आज भी मैंने इस तरीके का कोई सॉलिड नहीं किया था। ब्रेड वगैरह थी हमारे पास, तो वही मैंने बटर लगा के गर्म कर दी थी तो फिर सबके लिए। और अगर सुबह में, क्योंकि मेरे यहाँ क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद ही मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो पूरा लंच ही पूरा प्रिपेयर करती हूँ। तो सब तो लगभग मुझे 8:30 से वैसे स्टार्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास अभी जो भी टाइम है, जितनी भी देर में पढ़ पाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। अगर मैं एक बार किचन में पहुँच जाऊँगी तो फिर उस कामों में लगी जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए कुछ काम अभी इतना नेसेसरी नहीं है, होल्ड कर दिए हैं मैंने। और लगभग मैं कोशिश करूँगी मैं 8:30 तक कैसे भी पढ़ लूँ। तो मैंने आज उठाया था ये अपना करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स की बुक मैं अपने आप तो नहीं लाई थी, मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी। तो वही एक कोई बुक ले आए थे, इसमें 6 मंथ का दे रखा है। क्योंकि जो अभी मेरा हाल ही में एग्ज़ाम लगा हुआ पेट का है, आर ओ है, तो इसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत ही अच्छा सेक्शन है। और आर ओ में भी करंट अफेयर्स बहुत है, और पेट में तो पूरा 15 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स है ही, स्टैटिक जीके है। तो करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें करना ही करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना ये कर रही थी। और बेटा भी अभी स्लीपिंग कर ही रहा है, हस्बैंड भी अभी सो ही रहे थे अभी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कर लूँ। और बाकी सासू माँ जग गई थी तो उनको मैंने चाय दे दी, बाकी लोग आएंगे तब मैं उन्हें दे दूँगी जाके। और इस तरीके से अपना काम, मतलब ये नहीं कि कैसे मैनेज करना है। और सुबह जल्दी उठ के आप इस तरीके से आप अपना पढ़ने बैठ जाइए तो दिन बहुत ही वाकई में बहुत ही अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं अब 8:35 हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया, अब मुझे किचन में 1 पहुंचना ही है। hour किचन में later. जस्ट उससे पहले मैं ना जब पढ़ने बैठी थी तो मैंने अपना, मुझे बनानी थी आज गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने गोभी पहले बॉयल्ड होने रख दी थी। तो बीच में उठ के मैंने वो कर दी थी। फिर मैं आ गई थी, मैंने अपना सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे बिल्कुल भी गैप नहीं मिलता है, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ ना, बनाती हूँ, उसके जस्ट साथ साथ में ही लंच की भी तैयारी करने लगती है। आप देख सकते होंगे पीछे मिल्क भी मैं बॉइल्ड कर रही हूँ। और मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी, और जब मैं टमाटर डालती हूँ ना तो उसमें ही थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देती हूँ, तो इससे गल जाता है जल्दी और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका कलर सब्ज़ी का जो होता है ना, इतना अच्छा आता है और टेस्टी भी बहुत लगती है। ये मैंने गोभी और आलू की सबसे पहले फ्राई करके रख ली थी। तो फिर जब ये फ्राई हो जाती है ना तो ज़्यादा देर नहीं लगती है बनने में। इस तरीके से मैंने अपना किचन का भी कर लिया था। मतलब कभी कभी ये लगता है कि मतलब क्या लाइफ में A कितना few ज़्यादा स्ट्रगल moments है। later. और मुझे लगता है कि बिना स्ट्रगल के तो कोई लाइफ होती ही नहीं है, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, और जो एस्पिरेंट भी होती हैं। तो मतलब यानी कि लोग कहते हैं ना कि पढ़ लो, ठीक है, बहुत सब लोग अगर कोई सपोर्ट करता है कि चलो ठीक है पढ़ लो, लेकिन कहते हैं ना कि इतना आसान नहीं होता है शादी के बाद पढ़ाई करना। ये बहुत ही टिपिकल होता है, बट जब अगर आपके अंदर कोई जुनून हो कुछ कर गुजरने का, तो ये सब चीज़ें भी आपको इजी लगने लगती हैं। और आप सोचने लगते हैं कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करें, और किस तरीके से सारे कामों करने के बाद में आप अपना स्टडी कर सकें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैं क्या करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह से ही मैं मेरी अंदर प्लानिंग चल जाती है कि मुझे कितने बजे से क्या काम करना, और मुझे कितने बजे तक पढ़ने बैठ जाना। अगर मैं ये ना सोचूं तो मैं शायद बिल्कुल फ्री ना हो पाऊँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं सुबह में जल्दी उठ के सबसे पहले पढ़ लूँ, क्योंकि अगर ये टाइम मैं नहीं पढ़ती हूँ तो इस टाइम
बस छुट-मुट वाले ही काम होते हैं और वो करते रहने में ही वो टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है कि वो आपका टाइम का। इससे तो बढ़िया ये है कि आप अपनी उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर लीजिए। अगर जो लोग सेपरेट रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनका समय और भी अच्छे से। आप जब फैमिली में रहते हो तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, एकदम से आप बैठ नहीं सकते हो पढ़ने, और मतलब आपको देखना पड़ता है कि काम भी आपके ना रुके और आपकी पढ़ाई भी ना रुके। और एक टाइम को क्या होता है ना कि जब आप फैमिली में होते हो तो आपके काम तो ज़रूर नहीं रुकते, बट कहीं ना कहीं पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है। कभी कोई गेस्ट आ गया तब उठना पड़ता है, कभी कोई गेस्ट खाने पे आ रहे हैं तो खाना भी प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जब फैमिली में आप रहते हो ना तो फिर ये भी रहता नहीं कि अब खाना किसका कौन सा टाइम है तो कितने टाइम किसको क्या देना है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और पढ़ाई के लिए तो मतलब ही नहीं कि आपको कितने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, ये तो एक हाउसवाइफ ही जान सकती है जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। और बच्चों के बाद पढ़ाई करना कितना मतलब मुश्किल है, किस्मत की बात होती है। जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, और मतलब इन्हीं की तब कोई वैकेंसी नहीं आई, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी सारी वैकेंसी के इंतज़ार में कि ये सब पढ़ डाला। और इस तरीके से फिर क्या होता है ना, जब आपके सामने कोई वैकेंसी ही नहीं होती, कुछ भी नहीं था, साल 2 साल बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2021 में पेट का एग्ज़ाम आया और वो मेरी डिलीवरी के बिल्कुल ही जस्ट पहले ही था, तो फिर मैं वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाई। और मैंने फ़िल तो किया था पर मैं जा नहीं पाई थी। और ये फिर मैं बैठ गई थी दोबारा से अपना पढ़ने, और बज चुका था लगभग एक, सबको खाना वगैरह खिला के सब करने के बाद ही मैं बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी करंट अफेयर्स और पढ़ ली जाए। तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगने लगा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। तो फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मैं वापस बैठी हूँ 3 बजे पढ़ने के लिए। तब मैंने फिर अपना मैथ्स उठाई, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम है ना तो उसमें डाटा एफिशिएंसी के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं, लगभग 15 मार्क्स का तो वही आता है, तो वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए, मैं जो भी मेरा प्रैक्टिस सेट है और जो मैंने ली है मैंने उससे ही सारे क्वेश्चंस लगा रही हूँ कि उससे भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये ज़्यादा करने की है, और लगभग मेरी मैथ थोड़ा सही है तो फिर इस वजह से मैंने जो अर्थमेटिक है ना तो उसके क्वेश्चंस भी मैं यहीं से कर लूँगी। मैं कोई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रही हूँ, जो इसमें चैप्टर हैं वो मतलब ऐसे कोई इतने हार्ड वाले नहीं हैं कि वो नहीं लग सकें। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस चैप्टर में मुझे थोड़ी दिक्कत है तो मैं उसके ही क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगा लूँगी, पर प्रॉपर कोई चैप्टर नहीं लगाऊँगी। और रीज़निंग में इसलिए नहीं अभी लगाया है मैंने, क्योंकि रीज़निंग में सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगी, रीज़निंग के लिए भी कुछ अलग से नहीं करूँगी। कि जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं मल्टीपल टाइप के, बस मल्टीपल टाइप के ही क्वेश्चंस मैं करूँगी। और इसमें लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस आज बनाए थे डाटा एफिशिएंसी में। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा कभी कभी ये हार्ड इसलिए लगती हैं एग्ज़ाम में क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम ये ही है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखें, आप कैलकुलेशन को मजबूत करिए। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी। और जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है मैं तो बस यही कहूँगी डाटा एफिशिएंसी वाले ज़्यादा करें, क्योंकि फिर आप चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। इसमें क्या होता है, नहीं परसेंटेज होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसी तरीके से क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं डाटा एफिशिएंसी, इसलिए आपको वही कर लेना चाहिए। और फिर शाम को मैं उठ गई थी, फिर शाम को वही चाय वगैरह बना के दो, सब कुछ करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो फिर मुझे लगा चलो किचन के ही काम फ्री कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, सब्ज़ी बन रही है एक तरफ, मैंने सोचा रोटी भी बनाने लगूँ। और मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है कि पहले सब्ज़ी बन जाए उसके बाद मैं रोटी बनाऊँ। मैं एक तरफ सब्ज़ी के लिए मसाला होता है तब तक मैं आटा गूँथ के लगा के रख देती हूँ, और मैं साथ के साथ ही रोटियां भी सेकने लगती हूँ। जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तब तक लगभग मेरी रोटियां सेक भी जाती हैं और सबको खाना भी सर्व कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा भी टाइम थोड़ा सेव हो जाता, मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और पता नहीं क्यों जब मेरा काम सामने पड़ा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूँ इस तरीके से खाली बैठ जाओ और काम देखते रहो, तो नहीं अच्छा लगता है। और बस इसी तरीके से चल रही थी ये सारी चीज़ें। और फिर मेरे पास और टाइम था, तो जब मैं ये सारे कामों से फ्री हो गई थी फिर थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि चलो अपना थोड़ा स्टडी भी कर ली जाए। तब मैंने रीज़निंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था। और रीज़निंग में मुझे बाकी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, बस मुझे थोड़ा सा
वॉच वाले क्वेश्चंस में, घड़ी और इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत लगी, कुछ कॉन्सेप्ट में, सारे में नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो शायद मेरे थोड़ा मिस हो रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा ज़्यादा देख लूँगी और उन पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे से लगा लूँगी। और मैं ऑनलाइन देखूँगी कि उस तरीके के क्वेश्चंस किसी टीचर्स ने डाल रखे हों तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि घड़ी के क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ लूँ ऑनलाइन, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने मॉक भी दिया था, लेकिन क्या कहते हैं, मॉक का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो लगभग इस तरीके से मेरी 5.5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो गई थी।